रवैया चलाता है नाम बदलने का। इनको फोबिया है, नाम बदलने की एक फोबिया बीमारी चलती है, वही हो गई है। ग्रेट इंडिया, जियो इंडिया, गॉड फॉर इंडिया, तमाम बातें ये बोलते थे। आई लव माई इंडिया। इंडिया से भी कोई खतरा नहीं है, ना भारत से खतरा है। इनको खतरा है, ये इनको खतरा संविधान से है, इनको खतरा मुसलमान से है, इनको खतरा हिंदू से है, इनको खतरा बैकवर्ड से। तमाम आपको याद आ रहा है, शायद यही वजह है कि आप हंस रहे हैं। जी पियर का कक्का, पियर का चक्का जी 500 रुपया समझ में दे पड़ सका। तो आप लोग ये पूछिएगा उनसे ना, कौ रुपया तू लेके प्रचार किला दारा के दारा को लुटिया डुबोला तो कम से कम। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के हंसराजपुर ग्राम सभा में इस समय मौजूद हूं और आप हमारे साथ देख सकते हैं जो कि समाजवादी पार्टी का प्रचारक, समर्थक और यूँ कहें तो एक तरीके से युवा नेता हमारे बीच उपस्थित हैं, पीयूष यादव जी। तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पे घोसी उपचुनाव को लेकर के बिगुल बजा था और जैसे जंग छिड़ी थी, तो वो जंग क्लियर हो गया है। कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को प्रचंड जीत मिली है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष का नज़र घोसी विधानसभा चुनाव को लेकर था और उसका रिजल्ट भी आ गया और वहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ऐतिहासिक जीत भी हुई। तो चलिए इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनसे यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो घोसी विधानसभा का चुनाव हुआ है और इसमें सुधाकर सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं हो गए, तो आखिरकार जो आने वाला 2024 है, क्या इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये संदेश इस घोसी विधानसभा चुनाव को लेकर के संदेश मिलेगी 2024 के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को और आपके जितने चैनल देखने वाले सभी साथियों को प्रणाम। ये जानते हैं घोसी का ये चुनाव जो था आप लोगों ने तो देखा था, आप ग्राउंड रिपोर्ट उठा करके देखते थे, बताते थे। ये चुनाव इतना बड़ा चुनाव बना दिया गया था कि कहीं ना कहीं एनडीए बनाम इंडिया का चुनाव था। ये सीधे ये उनकी परीक्षा थी और दल बदलुओं के लिए सबसे बड़ा ये कुठाराघात पहुंचाया है चुनाव कि दल नहीं बदलना है, दल बदल करके दलगत राजनीति में रहना चाहिए। जो हटे हैं जितने, चाहे दारा सिंह चौहान रहे, चाहे ओम प्रकाश राजभर रहे, सबके लिए सबकी लुटिया डूबी है इस चुनाव में। और आने वाला 24 ये 2024 घोसी का चुनाव 2024 का आगाज किया है। यानी एकदम से इस चुनाव से ये क्लियर हो गया है कि 2024 में आने वाला कुछ तहलका होने वाला है। जी बिल्कुल आपको बता तो रहा हूँ, एनडीए बनाम इंडिया, एनडीए बनाम इंडिया और 2024 का चुनाव इस घोसी के चुनाव से निर्धारण था। ये परीक्षा थी, ये कहा जाता है ना कि प्री परीक्षा थी, मेंस बाकी है अभी। तो प्री तो कहीं ना कहीं इंडिया जीती है, आने वाला समय जो मेंस है। समाजवादी पार्टी के समर्थक ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल जीत गए हैं और 2024 में फाइनल जीतना है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पे बाइकआउट भी किया जा रहा है, जो आप बोले हैं एनडीए बनाम इंडिया। तो इंडिया का जिस तरीके से यहाँ पे भारतवर्ष के जितने भी दल हैं एक करके इंडिया बना है और विपक्ष में एनडीए है। तो इंडिया आप देख रहे हैं कि भारत और इंडिया कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इंडिया को बदल करके भारत कर दिया जाए। ऐसा पहले नहीं सुनने में आया था, लेकिन जब से दल एकत्र होकर और इंडिया एक पार्टी बनी है एक तरीके से देखा जाए तो तब से ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया नहीं भारत लिखी। तो आप बताइए भारत कहाँ संशोधन किया जाएगा, क्या होगा इस पे आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल उनका नाम जो पहले से रवैया चलाता है नाम बदलने का, इनको फोबिया है, नाम बदलने की एक फोबिया बीमारी चलती है, वही हो गई है। जो नाम बदलने, इंडिया अब तक इंडिया था, जाते थे तो बोलते थे ना, मोदी जी जाते थे बाहर तो कहते थे कि इंडिया, ग्रेट इंडिया, जियो इंडिया, गॉड फॉर इंडिया, तमाम बातें ये बोलते थे। आई लव माई इंडिया, इंडिया इज ग्रेट, तमाम बातें आते थे मोदी जी को। अब वो क्या बोलेंगे, जैसे अपनी ही बातों की। अब इंडिया जब भी माननीय श्री सुप्रीम कोर्ट में गया था, चंद्रचूड़ साहब जज थे, तमाम बातें सुनवाई हुई, लेकिन ये हुआ ना कि निकाला गया इंडिया से भी कोई खतरा नहीं है, ना भारत से खतरा है। इनको खतरा है, ये इनको खतरा संविधान से है, इनको खतरा मुसलमान से है, इनको खतरा हिंदू से है, इनको खतरा बैकवर्ड से, तमाम खतरा अगर है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। बात करेंगे रोजगार की तो ले जाएंगे सीधे सीमा पर पहुंचाने का काम करते हैं। बात करेंगे डाई और यूरिया की तो पाकिस्तान में टमाटर बेचने लगेंगे ये लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये जुमला देते हैं, झूठ बोलते हैं। 15 लाख उज्ज्वला को उठा करके देख लीजिए आप, बीच में चला था ना 200 रुपया सस्ता, 200 रुपया सस्ता, 400 से उठा करके 1200 किया गया, 1200 उठा करके 200 रुपये कम कर दिया गया। 1000 रुपया आज भी तो 600 रुपया महंगा चलिएगा। तो उनका कहना है कि 200 रुपया कम हुआ तो ये रात भरी खबर है। तो इस पे और भी लोग बढ़ा चढ़ा के ये बता रहे हैं कि 200 कम कर दिया, यानी लॉलीपॉप दिया। उन लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी इस तरीके का आरोप लगा रही है।
जो कि सीधा तरीके से देखा जाए तो ये राहत भरी खबर है। अरे राहत भरी एक चीज आप ही बताइए, हम किसी चीज का मूल्य कीमत को हम बढ़ा करके सीधे 4 गुना कर देंगे और उसमें से 200 घटा देंगे तो क्या राहत मिल जाएगी उससे? हाँ, जब करना ही था तो 400 पे कर दी होती है, होता कि नहीं कम से कम उतना लीगल तो रह गया 400, सीधे 1000 रुपये। आज भी 600 रुपया महंगा गैस मिल रही है और उज्ज्वला का गैस उन्होंने बांटा है हर गाँव में, उठा करके देख लीजिए। किसी के पास गैस भराने के लिए पैसा नहीं है आजकल। लकड़ी के चूल्हे पे लकड़ी का खाना बनता है, गोईठे पे खाना बनता है, उपला पे खाना बन रहा है, खाओ उज्ज्वला का यूज हो रहा है। और ये कहते हैं कि सस्ता कर दिया, क्या सस्ता कर दिया आप इनके राज्य में भी क्या टमाटर 80 रुपया किलो, 80 रुपया किलो इनके राज्य में ही टमाटर बिचा है ना। आप किसान है, किसान के बेटे होंगे, जाइए पता कराइए धान की फसल की क्या स्थिति है। सूखा से त्राई किया है किसान और उसके बावजूद ये कहते हैं कि नहीं सब फसल सबसे सुरक्षित चल रही है। और बिजली की समस्या देखिए, छोटी सी आंधी बहती है, गांव की बिजली 7 दिन गायब रहती है। ट्रांसफार्मर जलता था 24 घंटे में उपलब्ध होता था, इनके सरकार में सरकार ट्रांसफार्मर जल रहा है 7 दिन नहीं 15 दिन, एक महीना में ट्रांसफार्मर लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है 2024 में, मतलब जिस तरीके से इंडिया का गठबंधन में, तो जी बिल्कुल आगाज बढ़िया है जी, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। ये है अब ये तमाम लोग सभी लोग एक मंच पे खड़ा हो गए हैं और ये गठबंधन जो 1993 वाला हुआ था उससे बड़ा गठबंधन होने जा रहा है और बिल्कुल ये परिवर्तन की बयार बहने शुरू हो गई है। घोषित तो स्टार्ट कर दिया है, परिवर्तन की बयार 2024 में बहेगी और आने वाला भविष्य 2024 में ये निर्धारण करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की डुटिया यहीं से डूबना शुरू हो जाएगी और कोई ना कोई हम लोगों की इस इंडिया के लोगों में से कोई ना एक जाकर के प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेंगे, तब जाकर के देश का, यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी तब जाकर राहत की सांस महसूस करने का काम करेगा। कहना है कि गरीबों तक अन्य योजना पहुंची है, जमीनी स्तर से लेकर के पूरा देखा जाए तो आवास योजना हुआ और शौचालय का जो है और इस तरीके का अन्य जो कि आयुष्मान भारत, ये सभी कार्डों से गरीबों को और सभी वर्गों के लोगों को उन्होंने जोड़ा है। और इसी चीज़ को दावा करते उनका कहना है कि आने वाले 2024 का जो रुझान होगा साफ तरीके से देखा जाएगा कि फिर से एक बार एनडीए का सरकार, यानी कि तीसरी बार फिर से पूर्ण बने। जी शौचालय की बात आती है, इनकी शौचालय की बात गिना रहा हूँ। किसी गाँव में आप चले जाइएगा, शौचालय बहुत बना होगा, हर गांव में बना है। उस शौचालय का उपयोग अगर 1% गिना देंगे आप सर्वे कराकर कि 1% जो अगर कोई उपयोग करता होगा तो शायद सम्मुखोस्त करे। हर गांव में शौचालय बना लेकिन खत्म। जहां और अन्य योजना की कहानी है, सुनिए कि जितना ये लोग अन्न देते हैं वो अन्न सीधे किसान नहीं उपयोग नहीं करते हैं, ला करके वो सीधे बनिया के साहूकार के पास जाता है, वहीं से बिक जाता है। यहाँ से लिए, कोटा से लिए, यहाँ ले जाकर के बेच देते हैं और चले जाते हैं घर। और ये कहते हैं कि कितना है, आप उठा करके देखिए, भूखे नहीं रहो। आज स्टेशन पे चले जाइए, कितने लोग भूखे पड़े हैं। रोडवेज पे चले जाइए, कितने भूखे पड़े हैं। रोजगार की बात आती है, कितने लोगों को रोजगार देते हैं। डाई और यूरिया की बात आती है, कितने लोगों को यूरिया दे पाते हैं। और ये गिनाएंगे, जुमला गिनाते, वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप पक्ष की बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दा नहीं बातें नहीं करने के लिए तैयार हैं आज के डेट में। आज किसी भारतीय जनता पार्टी के लोग नेताओं से बात करिए तो मुद्दे की बात नहीं करेंगे। बात करेंगे राम मंदिर की बात करेंगे, बात करेंगे गाय गौ की बात करेंगे, बात करेंगे कश्मीर और पाकिस्तान की बात करेंगे, बात करेंगे वो तो सीधे ज्ञानवापी तो बड़े मुद्दे हैं। कश्मीर का जो 370 धारा था, उनका कहना कि हमने हटवाया, राम मंदिर जो है कि हमने बनवाया, तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना देश का। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा ठीक है, मुद्दा वहाँ है, मुद्दा हम 370 धारा हटी जम्मू कश्मीर में, ठीक, अच्छी बात, हम भी उसका स्वागत करते हैं। रोजगार, यहाँ व्यापार, नौजवान रोजगार मांग रहा है, उसकी बात नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। किसान भूखों मर रहा है, किसान के पास आज त्राई मची है, किसान के पास किसान कहना है कि इतना जनसंख्या बढ़ रहा है तो कहाँ से इतना रोजगार दिया जाए। अच्छा, रोजगार दिया जाए, देखिए हम ये कह रहे हैं कि वैकेंसियां निकल रही है। आपने देखा था 78,000 टेट वाले पेपर हुआ था, बीएड के साथियों को वहाँ सीधे आरक्षण में समझौता खिलवाड़ करके बैकवर्ड में चयन होता है किनका, फॉरवर्ड का। जो चयन होता है बैकवर्ड में चयन, उनका सीट उनकी थी लेकिन चयन इनका हो रहा है। उनको इतिहास उठा करके देखे ना आप, देखिए 78,000 भी जांचें चल रही है उस पर। जितनी वैकेंसी आई सब कहीं ना कहीं जाकर के रद्द हुई, या तो कोर्ट में जाके फंसी है या तो पेपर ही रद्द हो गया। पेपर आजकल होने वाला है, आज से पहले सबसे पहले पेपर आउट हो जाता है, ये कहाँ संभव है। अच्छा रोजगार की बात आती है, करते तो क्या अग्निवीर करा है, अग्निवीर में कितने लड़कों का हुआ है चयन बताइए। अगर अग्नि चयन होता था, सेना की भर्ती होती थी, खुली भर्ती गाजीपुर में होती थी, बनारस में होती थी, गाँव के 4-4, 5-5 लड़के होते थे। गाजीपुर जिले की पहचान सैनिकों से है। गाजीपुर में अगर कहीं होती है तो सबसे पहले नाम आता है। अगर गाजीपुर में युवाओं के पे अगर प्रेरणास्रोत होंगे तो यहाँ के पीर अब्दुल हमीद हैं, रामुग्रा पांडे हैं, शेषनाथ यादव, आप तमाम लोग हैं जिन्होंने शहादत दिया है देश की, भारत माँ की रक्षा करते हुए। और उस पर भी खिलवाड़ है। अब तो सैनिक आते हैं बेचारे, लाश आती है, उनको कोई पता नहीं चलता है कि नौजवानों की लाश, सैनिक की किसी लाश आई है। जी
तो एक तरीके से जब ये बात आप कहें तो कहीं ना कहीं एक बात और हमें याद आ गया कि जो कि समाजवादी पार्टी की एक तरीके से देखा जाए तो सबसे नेताजी के नाम से जाने जाने वाले धरतीपुत्र मुलायम सिंह, जो कि कहा जाता था कि सैनिकों का जब शहादत हो जाते थे, जब शहीद हो जाते थे, तो उनका जो कि पार्थिव शरीर घर नहीं आता था, जो कि इसमें भी उनका बहुत ही अहम भूमिका रहा है और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे सम्मान किया जाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले पूर्व में देखे होंगे माननीय श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जितना राष्ट्र हित में काम था रक्षा मंत्री बन करके किए, पुलिस विभाग में जितना सबसे ज़्यादा अगर इनके उनको कहीं न कहीं विभागीय लाभ मिला तो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। और शहीदों की सम्मान पहले, इससे पहले बेल्ट और टोपी आ जाती थी। नेताजी ने कहा कि नहीं, अगर सम्मान में अगर शहादत हुई है, देश के हित में शहादत हुई है, तो उनको सम्मान पूर्वक घर जाए और माता पिता को पेंशन मिले और उनके नाम से या तो पेट्रोल पंप या तो गैस एजेंसी आवंटन किया जाए कि कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियां, यहाँ का नौजवान उनको पूजे और उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करे, जिससे हमारी भारत माँ की रक्षा होने का काम किया। यानी सब मिलाकर देखा जाए तो 2024 का जो बिगुल बजने वाला है, कहीं ना कहीं घोसी विधानसभा सीट से ये शुरुआत हो गया है। जी बिल्कुल, आगाज है, घोसी ने आगाज कर दिया है कल ही का। अच्छा, एक तरीके से देखा जाए तो घोसी का चर्चा हुआ है, लेकिन घोसी में जिस तरीके से बयानबाजी से बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, पॉपुलर भी इस समय है, लेकिन अब तो थोड़ा कम हो गया कल के बाद से, जो कि अब बखूबी उनका नाम आपको याद आ रहा है, शायद यही वजह है कि आप हंस रहे हैं। जी, पियरका कक्का, पियरका चच्चा गए, वो क्या नाम है अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो अंदर चले गए, जहाँ से आए थे वहीं चले गए वो। और उनके दोनों चंगू मंगू मार के गांजा दम मार के लोग सोए हैं कहीं न कहीं। आप पता कराइएगा, बोलते थे जोगी जी को मठ पे भेजने का काम करते थे, मोदी जी को गुजरात भेजते थे, अमित शाह को गुजरात भेजते थे, और आज भाजपा के मंच पे खड़ा होकर के अखिलेश यादव को सफाई भेजते हैं। भेजते आज खुद चले गए जहाँ से आए। कहाँ पता होता चला है? कुछ नहीं, आप तो पत्रकार साथी, आप लोग तो सबसे पहले को खोजना चाहिए ना उन्हीं को, मंगलू कक्का को। नहीं, वो अब इंटरव्यू देंगे तो सिर्फ नेशनल मीडिया पर देंगे, क्योंकि अब पत्रकारों, ये जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, वो अब इस पे नहीं देंगे, क्योंकि वही बोले थे कि समाजवादी पटिया तो हम लोग के 500 दे के भेज दे हम लोग का। हाँ भेजे। अच्छा, आप लोगों को बताया था ना इंटरव्यू जब उसका ले रहे थे, आप लोग तो कहा जी 500 रुपया समझौता दे पड़ सका, तो आप लोग ये पूछिएगा उनसे ना, कौ रुपया तू लेके प्रचार किया अदारा के अदारा को लुटिया डुबोला, तो कम से कम उनको ये पूछना है। वो पैसे की राजनीति करते हैं। इससे पहले 2012 से पहले उनके इतिहास को आप लोग जान लीजिए। समाजवादी पार्टी पे जुड़े तो कहाँ से कहाँ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। 17 टिकट लेकर के 17 टिकट को बेचने का काम किया, जहुराबाद को छोड़ करके 17 टिकट को बेचने का काम किए। 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ टिकट में बेचने का काम किए समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर के। मऊ सदर 6 करोड़ में। जी, मऊ सदर आप देखिए, सब मऊ सदर के सबसे पहले उठाइए बात। कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, ठीक है, अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी नहीं है। वो उनको बुला करके सदर से दे करके लड़ाने का काम किए। अगर वहाँ भी खोजा जाएगा, जितने टिकटें हैं सब 17 टिकट बिका था इन्होंने। किसी गरीब राजभर को दे दिए टिकट, किसी को नहीं दिए। ये यानी सब छोड़े हटाएं। 2024 का जो बिगुल बजने वाला है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो घोसी से शुरुआत हो गया है, बिल्कुल सेमीफाइनल रह सकते हैं। चेहरे पे मुस्कान देख के अंदाजा लगा सकते हैं, नाम लेते ही इनका हंसी आ गया, तो कहीं ना कहीं अब वो कहाँ चले गए पता नहीं। तो चलिए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि आखिरकार 2024 में क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद।